तो पेट बाहर निकलेगा, और जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट अंदर दबेगा। अपने ध्यान को पेट पर रखना है कि जब मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं तो पेट दब रहा है, श्वास अंदर ले रहा हूं तो पेट बाहर निकल रहा है। दूसरा चीज, दोनों सांसों के बीच में गैप होगा, थोड़ी थोड़ी देर रोकना है बीच बीच में। जब बाहर छोड़े श्वास को तो बाहर रोकना है, अंदर खींचे तो अंदर रोकना है। और ऐसा करते समय किसी अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देना है, सारा ध्यान श्वास की गति पर होगा और पेट के दबने और उभरने पर होगा। गहरा लंबा श्वास भीतर भरें और पूरे मनोयोग से श्वास को बाहर छोड़ें। रोक के रखें कुछ देर। अब जितना देर तक श्वास को बाहर रोक कर रख सकते हैं उतने देर तक रोकें, और जितना देर तक अंदर रोक करके रख सकते हैं उतने देर तक अंदर रोकें। श्वास बड़ा खूबसूरत है। हमारे सोते जागते बेहोशी की अवस्था, हर अवस्था में यह हमको जिंदा रखने की कोशिश करता है। तो श्वास ही हमको जिंदा रखता है, और इस श्वास के चलते ही हमारा मस्तिष्क ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, अन्यथा एक सेकंड भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। इस श्वास के चलते ही हमारा हृदय धड़कता है, अन्यथा एक सेकंड भी अगर उसको श्वास न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो हृदय अपना धड़कना बंद कर देगा। प्रकृति के इस खजाने में श्वास की कमी नहीं है, बस अज्ञानता के कारण से हम ढंग से श्वास नहीं लेते। श्वास इतने बिजी हो गए हैं हम सब लोग कि हमारा श्वास अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, उसका भी हमको ध्यान नहीं। पूरे मनोयोग से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक श्वास को भीतर लाना है और छोड़ना है। अब इसी श्वास को कपालभाति के रूप में करेंगे। पेट को भीतर दबाते हुए श्वास को बाहर तेजी से फेंकना है, और इसको जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे मछली पकड़ने के लिए पानी को बाहर खींचा जाता है, वैसी पेट से हवा को बाहर फेंकना है श्वास के माध्यम से। जल्दी जल्दी तेजी से फेंकेंगे। पहले लय बना लेंगे, पहले लंबा श्वास लीजिए, उसके बाद लंबा श्वास छोड़िए, उसके बाद स्पीड शुरू करना है। श्वास को बाहर छोड़ करके रोक लीजिए।
उसके बाद फिर गहरा लंबा सांस लेकर के फिर से शुरू करना है। अब अनुलोम विलोम के तरीके से श्वास को लेना। पहले बायां नाक से श्वास लेंगे और दाहिना से छोड़ेंगे और फिर दाहिना से लेकर के बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को करते रहना है। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करना है, बायां से लेना है और उसके बाद बाएं से लेकर के दाहिना से छोड़ना है और दाहिने से फिर लेना है तो बाएं से छोड़ना है। अब शब्द शक्ति का अभ्यास करेंगे। साउंड का, वाइब्रेशन का, तरंग का अपने भीतर गुंजायमान करना है। प्रकृति में साउंड हमेशा से गुंजायमान है और वही साउंड हमारे जीवन को तरंगित करता है। उसी साउंड के चलते, आवाज के चलते, भौरे की गुंजन की तरह आवाज प्रकृति में गुंजायमान है। उसी के चलते हमारे कान हैं, उसी के चलते हम सुन पाते हैं, उसी के चलते संपत है। इस साउंड को अपने भीतर गुंजायमान करना है। और वो साउंड को हम लोग वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से करते हैं। 12 खड़ी में जो वर्ण है उसके आधार पर उसको उच्चारित करेंगे। आज कोई भी शब्द ले लेते हैं। आज यह शब्द ले लेते हैं। तो या और बड़ा या, फिर यू और फिर बड़ा यू, फिर ए और ऐ और यो, यौ, यम, यह, इन 12 अक्षरों का जो उच्चारण करेंगे। श्वास को भर लीजिए भीतर और जैसा चेहरे की आकृति बनता है, जहां से आवाज निकलता है, इसको पूरी ताकत से करना है। आपका ध्यान जो है साउंड पर फोकस रहेगा और भीतर में गुंजायमान करना है। लंबा श्वास पहले भरना है और श्वास को छोड़ते समय उन शब्दों के साउंड को उच्चारित करना है। या का शुरू करेंगे। या
या यम यह अभ्मोदवर्ती योग का अभ्यास। अब देखिए कि ऊपर आसमान से खूबसूरत प्रकाश का गोला धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। वो खूबसूरत प्रकाश का गोला धीरे धीरे आगे बढ़ा है और चेहरे के नजदीक आ रहा है। देखते ही देखते वो चेहरे के नजदीक आ गया, हमारे चेहरे के चारों तरफ घूम रहा है। उस खूबसूरत प्रकाश के गोले को अपने मस्तिष्क के भीतर आमंत्रित करना। ये ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख और आरोग्य का प्रकाश है। ये खूबसूरत प्रकाश का गोला
आप हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करें और हमें प्रकाशित करें। देखते ही देखते वो प्रकाश का गोला हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया और प्रकाशित किया। हमारे मस्तिष्क के भीतर पावर का, ऊर्जा का, सकारात्मक सोच का, ज्ञान का, आनंद का तरंग हो गया और भ्रम, अज्ञानता सब गायब हो गया। ये प्रकाश का गोला मस्तिष्क से धीरे धीरे गर्दन में उतर रहा है और गर्दन को तंदुरुस्त और आरोग्य कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। गर्दन से यहाँ कंधे में उतरा और कंधों को प्रकाशित कर रहा है, भुजाओं को प्रकाशित कर रहा है, भीतर और बाहर प्रकाश। ये प्रकाश का गोला कंधे से हृदय में उतरा, हमारी छाती में उतरा, छाती में हृदय को, फेफड़े को, सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको आरोग्य और तंदुरुस्त बना रहा है। सिरा, धमनी आदि के सभी अवरोध क्लियर हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गया। ये प्रकाश का गोला छाती से पेट में उतर रहा है और पेट के सभी अंगों को प्रकाशित कर रहा है, सबको आरोग्य और तंदुरुस्त बना रहा है। पेट से यह प्रकाश का गोला कमर में उतरा और कमर के सभी अंगों को प्रकाशित किया। कमर से यह प्रकाश का गोला जंघा में, जंघा से घुटने में, घुटने से पैर के पीढ़ी में, तलवे में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे में पहुंचा। इस प्रकार यह प्रकाश का गोला संपूर्ण शरीर में प्रकाशित हो रहा है। अंगूठों को हिला लीजिए। पुनः यह प्रकाश का गोला अंगूठे से ऊपर उठ रहा है, पैर के तलवे में, एड़ी में, पीढ़ी में, घुटने में और जंघा में, जंघा से कमर में, और कमर से प्रकाश का गोला रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए पुनः ऊपर उठ रहा है और गर्दन में पहुंचा और गर्दन से मस्तिष्क में। इस प्रकार संपूर्ण शरीर के भीतर और बाहर यह खूबसूरत प्रकाश का गोला, जिसको मोद व्यक्ति कहते हैं, ये प्रकाशित हो रहा है भीतर और बाहर। इसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा है, शरीर के चारों तरफ से अच्छा कवच बन चुका है। ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, जिससे भी टकरा रहा है वो भी प्रकाशित हो जा रहा है। ये प्रकाश आपके घर, मोहल्ले, आंगन में पहुंचा, आपके प्रत्येक कमरों को प्रकाशित कर रहा है, आपके पेड़ पुरखाओं को प्रकाशित कर रहा है, घर के बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को प्रकाशित कर रहा है। सबको स्पष्ट नजरों से देखें। सब आरोग्य और तंदुरुस्त है, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कर रहे हैं। चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि है। आपके हर एक काम संपन्न हो रहे हैं। इसके लिए प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। है प्रकृति शक्ति, हे बोध व्यक्ति, हे शैल कांगरा गुना पुना शक्ति, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। आप हमारे जीवन में हमको जीवन दिया, हमको प्रकाशित किया, हमको ज्ञानवान बनाया। आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। हे प्रकृति शक्ति, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको शरीर दिया, इस संसार में हमको जन्म दिया, पैदा किया। उस दाई दाऊ शक्ति को भी सेवा जोहार। बुढ़ालपेन और बूढ़ी माई की श्रृंखला को सेवा जोहार, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। उन गुरुओं, लिंगों, मुखवाओं की श्रृंखला को सेवा जोहार, जिन्होंने लगातार अनवरत ज्ञान की खोज की, अपने भीतर ज्ञान को जागृत किया और उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाया। और उस गुरु और मुखवा, लिंगों को सेवा जोहार, जो जिनके ज्ञान से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आता है, हमारी अज्ञानता दूर होती है, हमारा भ्रम दूर होता है, हम सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। उन गुरु, मुखवा, लिंगों की श्रृंखला को सेवा जोहार। अब दोनों हाथ को खोल लीजिए, हथेली बना लीजिए।
अपनी मोटिवेटिव पावर का कुछ अंश हथेली पर इकट्ठा करें। महसूस करें कि हथेली पर पावर का गोला इकट्ठा हो गया है। हथेली पर इकट्ठा हुए खूबसूरत पावर के गोले को आंखों के ऊपर रखें और महसूस करें कि संपूर्ण प्रकाश आंखों के भीतर प्रवेश कर गया और आंखें बड़ा तेज हो गया। आंखों से चश्मे उतर गए हैं, आंखें पावरफुल हो गए हैं, प्राकृतिक दृष्टि से पावरफुल हो गया। चेहरे में रौनक है, माथे पर चमक है। धीरे से इस हाथ को हटाइए और आपस में रगड़िए। रगड़ करके मलहम बना लीजिए और आंखों की पलकों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। चेहरे को मालिश कर लीजिए। मुस्कुराइए, अपने आप को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराइए। चेहरे का मालिश कर लीजिए। सिर का, गर्दन का, हाथ पांव का मालिश कर लीजिए। आप सब लोग तंदुरुस्त रहें। दिन भर सुरक्षा कवच हमेशा सक्रिय रहे। आपके चारों तरफ सेंसर सक्रिय रहे। आपके हर काम पूरा हो, बहुत ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए, रुपया कमाए, पैसा कमाए। सीधे विश्वासों के साथ आज का कोई फिल्म संगत पूरा हुआ। उसके बाद फीडबैक की प्रक्रिया चालू होगी। फीडबैक को आगे बढ़ाने के लिए